किसान और सरकार आमने सामने है और किसान आगे बढ़ने की चेतावनी न सिर्फ दे रहे हैं बल्कि आज आगे बढ़ने के लिए वो तैयार भी हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको सीधे बॉर्डर भी ले चलेंगे जहां से तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। अनमोल बाली हमारे साथ खनौरी बॉर्डर से हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ आशुतोष हैं, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ अभिषेक आनंद हैं और सत्येंद्र चौहान हमारे साथ शंभू बॉर्डर से मौजूद है। लेकिन आपको जरा एक पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद भी आपको सारे रिपोर्टर्स के पास ले चलेंगे। अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट जरा देखिए, शंभू बॉर्डर में किस तरीके की तैयारियां क्या है। शंभू बॉर्डर के एकदम करीब हम मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें करीब से दिखाते हैं कि देखिए हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद है वहां पर बड़ी संख्या में। अनिल जायसवाल आगे की तरफ और ये देखिए कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है और जिस तरह से किसानों ने पोकलैन मशीन मंगाई है। सामने की तरफ देखिए हरियाणा पुलिस ने भी वो पोकलैन मशीन मंगवाई हुई है वहां पर। तो सीधे सीधे जिस तरह की तैयारी किसानों की है उसी तरह की हरियाणा पुलिस की है। सीधे तस्वीर हम कोशिश करते हैं आपको शंभू बॉर्डर की तरफ से दिखाएं आपको कि किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस है उसने तैयारी कर रखी है। ये दोनों पुलिया है, दोनों पुलिया पर देखिए पोकलैन मशीन को देख लीजिए आप। यानी किस तरह से जिस तरह से कल किसानों ने पोकलैन मशीन मंगाई थी उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी पोकलैन मशीन मंगा ली है और हरियाणा पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और पोकलैन यहाँ पर मंगवाई गई है। और पोकलैन का नजारा, पोकलैन यहाँ पर देखिए, पोकलैन दो पोकलैन, दो इस तरफ और एक इस तरफ पोकलैन मंगाई गई है। यानी किसानों ने जो ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, शांतिपूर्वक कूच करना चाहते हैं। किसान लीडरों ने भी ऐलान किया था कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन किस तरीके से दोनों ही बॉर्डर पर आप देखिए तो ये हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है। जबकि दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे जो किसान है, किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है चारों तरफ से और फिलहाल जो लक्ष्मण रेखा उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब ये जो आंख है आंसू गैस, तो देखिए इस तरीके से ये भी तैयारी है कि जरा बताइए ये कि क्या काम आएगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆ। अच्छा, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਲੱਗੇ खराब ना हो। तो देखिए ये स्थिति है। हर तरह से जो लोग हैं वो बचाव करना चाहते हैं। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये बॉर्डर की तस्वीर है, शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जो बड़ी संख्या में जवान है वो यहाँ। और ये देखिए ये जो बाकायदा ट्रैक्टर में आपको दिख रहा है ये बालू के वो बोरे हैं जिसके सहारे किसान जो नदी है उसको पार करने की भी कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीर है। यानी पूरी तरह से अगर किसानों ने पोकलैन मशीन मंगाई, जेवीसी मशीन मंगाई तो यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान है उन्होंने भी तमाम वो संसाधन यहाँ पर जुटाए हुए हैं। यानी 11 बजे के वक्त यहाँ पर क्लैश जो एक तरीके से तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर आज तक। तुम जरा इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं किसान किस तैयारी के साथ आए और अब आगे बढ़ रहे हैं। आंखों और मुंह पर मास्क लगाने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी की ताकि आंसू गैस के गोलों से बच सके। जेसीबी पोकलैन मशीन लेकर वहां पर पहुंचे हैं कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग से उनको हटाने के लिए। 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो बॉर्डर की तरफ यानी हरियाणा पंजाब बॉर्डर जो है उसकी तरफ अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं लाओ खाना ना लाओ। 4 सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से बॉर्डर पर मौजूद हैं, ग्राउंड से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर में सत्येंद्र हैं, उनका रुख करेंगे। इस वक्त स्थिति क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन जरा आपको लिए चलते हैं अनमोल के पास। खनौरी बॉर्डर में उनकी मौजूदगी है, यहां से भी एक एंट्री पॉइंट। अनमोल, किस तरीके की तैयारी वहां पर दिख रही है प्रशासन की, ऐसे में जब किसान जितनी तैयारी उनकी थी उससे ज्यादा तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? अर्पिता, इस समय मैं खनौरी बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हूं। ये वही रोड है जो खनौरी को पातड़ा से जोड़ती है और पातड़ा के पीछे पंजाब का पटियाला और संगरूर है। यहीं के जो ज्यादातर किसान हैं पटियाला, संगरूर और बरनाला के, उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर देखा गया कि 13 तारीख को कूच की, दिल्ली जाने की तैयारी की। उसके बाद देखा गया कि 8 दिन में 4 मीटिंग होती हैं। 4 मीटिंग में जब कोई सफल फल नहीं निकलता है उसके बाद आज जो फिर 21 तारीख है किसान आज फिर दिल्ली को कूच करने की तैयारी करेंगे। खनौरी बॉर्डर मैं आपको बताऊं यहाँ से तकरीबन 100-200 अभी जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी वो खनौरी बॉर्डर की तरफ कूच कर रही हैं और किसान जो यूनियंस हैं उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि हर गाँव से जो 100 किसान हैं खनौरी बॉर्डर की तरफ, शंभू
शंभू बॉर्डर की तरफ पहुंचे। वहीं हमें कुछ पुलिस वालों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि पाटना शहर से 1-2 जेसीबी लाने की कोशिश की जा रही थी खनौरी बॉर्डर की तरफ, पर पंजाब पुलिस ने रोक दिया। ठीक है अनमोल, रही है जरा साथ सत्येंद्र का भी रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, क्या तैयारी दिख रही है? 11 बजे किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, समय बहुत कम रह रहा है और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जा रहा है, कोहरा था यहाँ पर, कोहरा कम होता जा रहा है, लेकिन कोहरे के बाद की जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं तनाव वाली हैं। आप देखिए, शंभू बॉर्डर से तकरीबन 500-700 मीटर दूर पे हूँ, ट्रैक्टरों की लाइनें दिखाई दे जा रही हैं। और दूसरा, जैसा अनमोल बाली अभी बता रहे थे, पंजाब पुलिस अब की बार, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है। इससे पहले पंजाब पुलिस सड़कों से नादारद थी। कल हरियाणा पुलिस ने बाकायदा पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर मांग की कि किसानों की जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें जब्त की जाए, उनको आगे ना बढ़ना दिया जाए। हालांकि अब की बार भी किसान अपनी मशीनों को शंभू बॉर्डर तक ले जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से तैयारी हो रही है, अगर सुरक्षा बलों की भी बात करें या फिर किसानों की बात करें, जिस तरीके से टकराव की तैयारी हो रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान और परेशान करने वाला लम्हा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से किसान जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें और टीयर गैस से बचाव करने के साधन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अर्पिता, लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भयंकर युद्ध होने वाला है। और जी देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। ये शंभू बॉर्डर के थोड़े से पहले की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है, ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें हैं और इन ट्रैक्टरों के अंदर किसानों का तमाम साजो सामान रखा हुआ है। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं, थोड़ा सा इधर अभी देखिए कोहरा छट रहा है, पीछे भी मैं आपको दिखाऊं तो शंभू बॉर्डर यहां से नजर आता है, ये सफेदे के जो पेड़ हैं, लेकिन यहां पर भी पूरे हाईवे पर लंबी लंबी कतारें ट्रैक्टरों की हैं। और यही वो है बात जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि किसान आए लेकिन ट्रैक्टरों को आगे ना लाएं। हरियाणा पुलिस कह रही है कि जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनों को ना लाएं। ठीक है सत्येंद्र, रहिए जरा आप साथ। ऐसे में जब किसान आगे बढ़ रहे हैं तो जो दिक्कतें पिछली बार हो रही थी वही दिक्कतें इस बार भी हो रही है, और वो दिक्कत है आम लोगों को जैम से दो चार होना पड़ रहा है। आपको जरा हम तस्वीर और रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह दिल्ली और गुड़गांव की सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। किसानों के साथ सरकार की लगातार बातचीत के बाद भी परिस्थिति जो है वो बदली नहीं। एक बार फिर से दिल्ली में किसान आने के लिए घोषणा की है और जिसके चलते दिल्ली के तरफ आने वाली सारी ट्रैफिक को रोका जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रजौकरी बॉर्डर है जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक आती है। आप देख सकते हैं इस सड़क पर कितना लंबा जाम है। कम से कम 15 से 20 लेन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे जाम में फंसी हुई है। बिल्कुल धीरे धीरे ये जाम चल रहा है, बिल्कुल रेंगते हुए। दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर भारी सुरक्षा की गई है। गाड़ियों के साथ साथ आज बाइक की भी चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, जिसके चलते आप जाम की स्थिति देख सकते हैं। काफी लंबा, कई किलोमीटर तक गुड़गांव में जाम लगा हुआ है। आप अगर लेन की बात करें तो कम से कम 15 से 20 लेनें ऐसी होंगी जो यहाँ पे गाड़ियों की कतार है, जो लाइन है, और यहाँ पर ये भारी जाम है। इस वक्त आज तक की टीम यहाँ पे पहुंची है, आपको दिखा रही है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक आ रही है कितना स्लो है। गुड़गांव से ये रास्ता आता है, जयपुर हाईवे भी यहाँ से जुड़ता है। इसको लेकर के जो दिल्ली आने वाले लोग हैं उनको काफी मशक्कत झेलना पड़ रहा है। बहरहाल किसानों और सरकार की जो बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली एनसीआर वाले परेशानी में जूझ रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली, रजौकरी बॉर्डर। तो लंबा जाम जिससे लोग दो चार हो रहे हैं, लेकिन जरा आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। क्या स्थिति बॉर्डर पर है, क्या तैयारियां प्रशासन की हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके के इंतजाम? सिंघू बॉर्डर है और 300 से ज्यादा दिन जो आंदोलन चला पिछली बार, तो इन जगहों पर पूरा जमावड़ा था। और अब चूंकि जहां पर किसान है और जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां के बीच की दूरी 200 किलोमीटर से ज्यादा है। और आप समझ लीजिए कि अगर टकराव की स्थिति वहां होती है तो वहां से यहां आने में किसानों को कम से कम 6 घंटे लगेंगे पूरे रास्ते, चाहे खनौरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो। वहां से आएंगे तो उन्हें रास्ते में कई जगहों पर और बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस की तैयारी है, लेकिन अगर
वो यहाँ पहुंचने में कामयाब हो भी जाते हैं तो कम से कम इस व्यवस्था को ब्रीच करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पहली लेयर बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे जब आप जाएंगे तो सैकड़ों सीमेंट की बोरियों के साथ मेटल कंटेनर के साथ वो दूसरे लेवल की आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, वो ब्लॉकेड है। उसके आगे जब आप जाएंगे वहां बार्ब्स वायर, फेंसिंग, नेल्स, कारपेट वो लगा करके जो व्यवस्था है वो 7 से 8 लेयर की बैरिकेडिंग है। लेकिन आप जो तैयारी यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही तैयारी उन सीमाओं पर है पंजाब हरियाणा की, और ऐसे में बहुत मुश्किल है उनके लिए वहां से निकल के आना। जिस तरह की तैनाती की गई है तो यहाँ पर भी आप सीआरपी को देखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स देखेंगे, दिल्ली पुलिस देखेंगे, तो कम से कम अगर वहां से वो कूच करते हैं, उसको ब्रीच करने में कामयाब हो भी जाते हैं, जो कि लगभग ना के बराबर है, तो भी उन्हें यहां पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। ठीक है।